बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है। आज अदालती छुट्टियों का अख्ताम हुआ है और नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब ने इस जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ऑडिटोरियम में ये कॉन्फ्रेंस थी और पहला सवाल तो ये भी उठा कि ये कॉन्फ्रेंस उस तरह से कोर्ट रूम नंबर 1 में क्यों नहीं की गई जहाँ पे पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि ये कॉन्फ्रेंस इसलिए कोर्ट रूम नंबर 1 में नहीं की गई कि क्योंकि वहाँ पे तमाम जजेस के सामने माइक मौजूद होते हैं और किसी भी मौके पे कोई भी जज माइक ऑन करके और बोल सकता था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह सकता था कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप हकायक को मस्क कर रहे हैं, आप दुरुस्त बात नहीं कर रहे, आप मुकम्मल सच नहीं बोल रहे। इसलिए आज ऑडिटोरियम के अंदर ये तकरीब की गई और जजेस को ज़ाहिर है स्टेज से बहुत दूर वो बैठे हुए थे और स्टेज पे कोई जज आ भी नहीं सकता था और ना ही किसी के सामने माइक था, तो इसलिए इस चीज़ को इस यकीनी बनाया गया कि कोई जज तकरीब के दौरान हकायक बयान ना कर सके। दूसरा जो है वो आज की अगर आपने तकरीब देखी हो टीवी पे, अगर आप पीटीवी पे आपने लाइव देखी हो तो आप ज़रूर देखिए पीटीवी पे। वैसे मैं उसके कुछ अहम नुकात पे बाद में तफसीली वीडियो भी करूँगा, लेकिन आज एक चीज़ पे आपको एज ए पाकिस्तानी, पहले भी ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी इस जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है परेशान है और तकलीफ में है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आज की तकरीब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की स्पीच सुनने के बाद आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब मौजूदा निज़ाम और अपनी कारकर्दगी पे इंतहाई मुतमईन है, बहुत ही खुश हैं। वो शेर है ना कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। कि अफसोस इस बात का नहीं है कि कारवां जो है, और बदकिस्मती ये नहीं है कि कारवां लुट गया है, काफिला लुट गया है, अफसोस ज्यादा इस बात का है, बड़ी बदकिस्मती ये है कि काफिले के दिल में एहसास ही नहीं है, काफिले के रहबर के अंदर एहसास ही नहीं है कि मेरा काफिला जो है वो लुट गया है। अदलिया बर्बाद हो गई है, मुल्क में इंसाफ तबाह हो गया है और लोगों की अदलिया से उम्मीद खत्म हो गई है, कानून लोग हाथ में ले रहे हैं, मावराए अदालत कत्ल बढ़ गए हैं, सीसीडी का जो इदारा बनाया गया है वो मावराए अदालत कत्ल कर रहा है लोगों को। अच्छा, एक लम्हे के लिए अगर हम ये मान भी लें कि जिसको वो मार रहे हैं वो वाकई कातिल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ वाकयात सीसीडी ने ऐसे लोगों को मारा जिस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने अप्रिशिएट किया सीसीडी को, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ठीक बंदे को मारा या गलत बंदे को मारा। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का आइन, क्या पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है सीसीडी को इस तरह से मावराए अदालत कत्ल करने का? और ये सीसीडी जो कुछ कर रही है वो दुरुस्त भी कर रही है तो वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर 100% रियासत का अपना अदम एतमाद है। रियासत का अहम तरीन इदारा पुलिस जो है वो मावराए अदालत लोगों को इसलिए कत्ल कर रहा है। मेरी अपनी एक पुलिस के ऑफिसर से बात हुई और उसने मुझे आधा घंटा कायल किया। उसने कहा कि जो भी हम कातिल पकड़ते हैं अदलिया इंसाफ नहीं करती, बल्कि वहां बैठे हुए एक पुलिस के ऑफिसर ने बताया, कहते हैं कि एक लड़की का कत्ल हुआ और उन्होंने सारा बताया कि हमने बड़ी एफर्ट करके और उस कातिल को पकड़ा। और कहते हैं जब हमने उस कातिल को एक जज के सामने पेश किया तो जज कहता है यार ये तो शक्ल से लगता ही नहीं है कि कातिल है। कहते हैं कि हमने कहा सर खुदा का खौफ करें, ये इसकी तस्वीर है, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये इसकी शक्ल है, ये बंदा आपके सामने मौजूद है। जब सारे को जज को दिखाया जाए तो हाँ यार बंदा तो यही है। यानी वो मुझे कायल कर रहे थे कि मावराए अदालत कत्ल क्यों जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं करती। अब हालत यह है कि इस निज़ाम ने जस्टिस याहिया खान को तीसरे नंबर से सिलेक्ट किया, तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस लगाया, आउट ऑफ 10 लगाया, बगैर मेरिट के लगाया। वो डिजर्व नहीं करते थे इस वक्त चीफ जस्टिस बनना, उनको लगाया गया। आलिया नीलम साहबा को इस निज़ाम ने बनवाया और मरियम नवाज साहब ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना, तो वो नहीं गई सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं आई सुप्रीम कोर्ट। इधर जस्टिस सरफराज जोगर को 15 नंबर से उठा के आप लेके आके और आपने चीफ जस्टिस लगा दिया और कोई मेरिट नहीं था, कोई चीज नहीं थी। उधर आपने अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनवा लिया, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में, केपीके में, पेशावर हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगवा लिया इस निज़ाम ने। जब सारे जज आपके अपने हैं, 53 जज जस्टिस याहिया खान ने भर्ती किए हैं आने के बाद 1 साल में, और सारे के सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के कहने पे किए और इस निज़ाम के कहने पे किए, अभी भी आपको इस अदलिया पे तमाद नहीं है। तो खैर, जो मैं अर्ज कर रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब ने आज की तकरीर में अपनी 78 कामयाबियां गिनवाई हैं और यकीन करें उन्होंने जो कामयाबियां गिनवाई हैं उस पर तो पूरी कौम को शुक्र अदा करना चाहिए, मशकूर होना चाहिए चीफ जस्टिस का कि 1 साल में उन्होंने इतना काम कर दिया है जो इससे पहले पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई चीफ जस्टिस नहीं कर सका। ये तो है उस तकरीर का, अगर आप सिर्फ उस तकरीर को देखें, लेकिन प्रैक्टिकली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर इंतहाई मुतमईन है, अपनी कारकर्दगी पे मुतमईन है, खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं और मुबारकबादें ले रहे हैं। ये बहुत ही खौफनाक बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जिसने हलफ उठा रखा है कि इंसानी हकूक को बहाल करवाएगा, आइन पर अमल दरामद करवाएगा, वो ना सिर्फ मुतमईन है, खुश है, मुबारकबादें दे रहा है और मुबारकबादें वसूल कर रहा है। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये जहां पे ये कैमरा लगा हुआ है, कैमरा मेरी तरफ है, इसके बैक साइड पे, ये मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे सामने मीडिया टॉक्स होती हैं, आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पे बाहर पार्किंग में फैसिलिटेशन सेंटर, सहूलत सेंटर जो है उसका इफ्तिताह हुआ है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि ये सहूलतकारी सेंटर बनाया है चीफ जस्टिस ने। मैंने कहा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा इदारा ही, जब से याही अफदी साहब आए उससे पहले काजी फाइज थे, तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही वैसे तो सहूलतकारी का मरकज है, यानी अवाम की सहूलतकारी का, कि अवाम आती है उनकी सहूलतकारी करती है सुप्रीम कोर्ट, अवाम इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही सहूलतकारी का मरकज है। और जो सहूलतकारी कर रहे हैं याही अफदी साहब, जो खत लिखे मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने, अतर मिल्ला साहब की जो तकरीरें हैं, और मैं आपको एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि आज जो बाहर तकरीब हुई है सहूलतकारी सेंटर, सहूलत सेंटर का जो इफ्तिताह किया जस्टिस याहिया खान साहब ने, 4 आज़ाद जजेस उस तकरीब में नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं आए, जस्टिस आयशा मलिक साहबा नहीं आई और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब नहीं आए। ये 4 आज़ाद जजेस जो हैं ये इस सहूलतकारी मरकज़ के इफ्तिताह में नहीं आए। एक चीज़ और मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो आज़ाद जजेस आए थे बाहर, यानी तकरीब में तो ज़ाहिर है वो पहली रो में बैठे हुए थे और तकरीब ख़त्म हुई तो उसके बाद वो जजेस, जो आज़ाद जजेस 3 आए थे, बाकी तो सारे दीगर जजेस थे, उनमें से 3 आज़ाद जज भी थे, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। और मैं बहरहाल मेरे दोस्तों को इस पर रहता है इख्तलाफ, लेकिन मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भी एक आज़ाद जज समझता हूँ। उनका कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसको आप कह सकें कि उन्होंने, यानी 2-3 ऐसे फैसले में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 साल जबर, फस्तायत, बर्बरियत और यजीदियत के 2 सालों में बड़े बड़े उन्होंने फैसले हाईकोर्ट में बैठ के दिए। इमरान खान को साइफर केस में बरी करने का फैसला हो, साइफर का ट्रायल कलअदम करने का मामला हो, और बहुत सारे जो बेगुनाह कैदी थे, जबरी गुमशुदा लोग थे, उनको रिहा करवाना हो, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फैसले दिए। तो खैर ये 4 जजेस ऐसे थे कि जे इनको वकला भी जाके मिल रहे थे, खुद से इनको रिपोर्टर्स भी जाके मिल रहे थे, और ये जहाँ पे ये कैमरा मेरा लगा हुआ है यहीं पे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, और जो इस वक्त इस निज़ाम के साथ चलने वाले जजेस हैं वो यहाँ से गुजरे, कोई उनको जाके किसी ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन सब लोगों की नज़रें इस गेट की तरफ थी जहाँ से वकला आ रहे थे और जजेस आ रहे थे। सबकी नज़रें इस गेट पे इसलिए थी कि कब कोई आज़ाद जज आएगा, कब कोई हलफ से वफा करने वाला जज आएगा और हम आगे बढ़ के उस जज को हाथ मिलाएंगे, हम उस जज को हाथ मिलाते हुए फख्र महसूस करेंगे कि हम उन जजेस को हाथ मिला रहे हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले आज़ाद जजेस हैं और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ मुखलिस हैं। और ऐसे जजेस, मरीम नवाज खान साहबा ने एक वीडियो लगाई है, वो अगर आप उनके ट्विटर पर जाके देखें कि आईनी बेंच के सरबराह अमीरुद्दीन खान साहब जैसे खड़े हैं, मतलब जाहिर है किसी भी जज, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अफसोस भी होता है कि आपने अपने फैसलों से अपने आप को किस तरह से आपने वो कर लिया कि कोई आपको जाके हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। यहां तक जो इस निज़ाम के जो 20-25 बेनिफिशरी वकला मौजूद थे या 4-5 हमारे रिपोर्टर्स दोस्त मौजूद थे, वो भी उनको जाके हाथ नहीं मिला रहे थे। और मैंने अपने एक रिपोर्टर दोस्त से शिकवा भी किया जो लियास हैं, मैंने कहा यार हमारे तो साउथ पंजाब के हैं, तुम तो जाके कम से कम उनको हाथ मिला लेते, तुम तो उनके साथ खड़े हो जाते जिस तरह से वो खड़े थे। एक मिसाल मैं पहले देता होता था, वो फिर मुझे मुफ्ती अली असगर साहब ने एक बार मैसेज किया कि आप ये मुनासिब नहीं है, ये मिसाल ना दिया करें, तो वो मिसाल मैं अब नहीं देता। जो मैं मिसाल देता था कि फ़लाँ जो है वो ऐसे बैठा था या ऐसे साइड पे खड़ा था जैसे अंधे को माँ जो है वो मस्जिद में बिठा जाती है, तो मुझे मुफ्ती अली असगर साहब ने कहा कि ये मिसाल आप ना दिया करें, तो अब इसके मुतबादिल को मिसाल मुझे आप सजेस्ट कर दें, बता दें तो वो दी जा सके। तो बिल्कुल एक पीछे खड़े थे अमीरुद्दीन खान साहब और कोई उनको जाके हाथ नहीं मिला रहा था, कोई उनको मिल नहीं रहा था। और भी इसी तरह से जजेस जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, उनको मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा, और एक जज को हमने देखा अपनी आंखों से कि वो एक एक बंदे को जाके खुद मिल रहा था ज़बरदस्ती। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। एक बात मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि जी बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ नहीं बदलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहता हूँ उम्मीद है। उम्मीद ये है कि आज लोगों की अक्सरियत 90% लोग उन लोगों को जाके हाथ नहीं मिलाते जो इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं, जो गैर आईनी फैसले दे रहे हैं, जो
जबर बर्बरियत को सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, लोग जाके उनको हाथ नहीं मिलाते। एक जज के सगे दो भाई जो है वो अपने इलाके में जाके लोगों को मिलते हैं बहाने बहाने से और कहते हैं यार हमारा अपने भाई से कोई ताल्लुक नहीं है। हालात तो यहां तक आ गए कि जो सगे भाई हैं वो कहते हैं लोगों को जाके कि हमारा अपने भाई से कोई राब्ता नहीं है और वो ठीक बंदा नहीं है। एक और आईनी अहदेदार बैठे हुए हैं, उनके भाई केपीके में होते हैं, वो कई लोगों को कहते हैं कि मेरा भाई इंतहाई घटिया इंसान है और हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है। ये तो हालात बन गए हैं। तो खैर जी, इसके अलावा आज जो मंसूर अली शाह साहब ने जो लेटर लिखे, मुनीब अख्तर साहब ने जो लेटर लिखे, अतर मिल्ला साहब की जो 2 तकरीरें हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया जैसे याहिया खान साहब ने। और उन्होंने अच्छा पहले जो आप वो सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा ट्वीट भी करूं कि जब तिलावत हुई कुरानी आयात पढ़ी गई और उनका तर्जमा बताया गया तो मैं सोच रहा था यार याहिया फदी साहब ये कुरानी आयात का तर्जमा नहीं सुन रहे, जो अदल के हवाले से हैं, जो इंसाफ के हवाले से हैं, कि आपने बगैर डर खौफ के इंसाफ करना है, आपने किसी के जानिबदारी नहीं दिखानी। आप मतलब कोई कुरानी आयात हम सुनते हैं, उनका तर्जमा सुनते हैं, काश हम सब उस पर अमल भी करने लग जाएं तो पाकिस्तान के आज ये हालात ना होते जो इस वक्त बन चुके हैं। इसके अलावा जी बाकी खैर तकारीर पे बाद में आएंगे, लेकिन असल बात यह है कि जिन सवालों के जवाब आज जानने के लिए हम भी आए थे, आप भी मुंतजिर थे, उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए। पिछले 1 साल की जो कामयाबी जैसे याहिया खान साहब ने गिनवाई हैं उनमें से एक भी कोई कामयाबी नहीं है। असल बात जो उनको सवालों के जवाब देने चाहिए थे वो ये देने चाहिए थे कि 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाने का जब कमेटी ने फैसला कर दिया था कि 4 नवंबर को 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगा दें, तो आप कौन होते हैं उनके फैसले के ऊपर जाके जजेस से राय लेने वाले? उनका एक कानूनी फैसला था, कमेटी का एक फैसला था और कमेटी का एक फैसला था और कमेटी के फैसले पे आप ये कह रहे हैं बाद में कि आपने जजेस से जाके उनके चैम्बर्स में ओपिनियन ली। आपने गैर आईनी गैर कानूनी आपने मिसकंडक्ट किया। आप उस कमेटी के फैसले पे अमल दरामद आपके ऊपर फर्ज था, आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। आपने 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने लगने नहीं दिया। उन्होंने जवाब नहीं दिया इस बात का जो मैं जानना चाहता था कि जो 53 जज उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर लगाए हैं, इस यानी प्रो इमरान खान नहीं, एंटी इमरान खान जर्नलिस्ट जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनके इंकशाफात मौजूद हैं कि ये जो जज लगे हैं करोड़ों रुपए दे के लगे हैं पार्टी फंड के नाम के ऊपर, उसका कोई जवाब नहीं है। जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जब से आप चीफ बने तो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं करते, कोई जवाब नहीं है। आप बंद कमरे में बैठ के हाजी अमीन के साथ बैठ के फैसले कर देते हैं, आप मंसूर अली शाह साहब को नहीं सुनते। जो उन्होंने मिनट्स पब्लिक किए थे उसके ऊपर जो सवाल थे मंसूर अली शाह साहब के, जो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, मुल्क में आइन मौजूद नहीं है, मुल्क में इंसानी हकूक मौजूद नहीं है, और ये सारी बातें जो अतर मिल्ला साहब ने जो मारंग बलोच का जिक्र किया, जो बलोचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों का जिक्र किया, किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया सिवाय एक चीज़ के कि जी वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऊपर मंसूर अली शाह साहब ने कोई जो है वो एतराज़ात नहीं भेजे और इसके अलावा जो है वो उन्होंने जो है वो कोई किसी सवाल का जवाब जो है वो नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुल्क में पाकिस्तान की तारीख की जो बातें धांधली 8 फरवरी के जो केसेस हैं उनके फैसले क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने नहीं बताया कि 9 मई के झूठे केसों में 16 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सेनेटर्स इस वक्त कन्विक्ट हो चुके हैं। इसका उन्होंने नहीं बताया कि उनकी अदलिया ने किस तरह से इंसाफ का कत्लेआम किया और झूठे केसेस में झूठे गवाहों की बुनियाद पर जो है वो 16 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को जो है वो उन्होंने कन्विक्ट कर दिया। याहिया फदी साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसे उनके दौर में जब से वो आए हैं तो बेगुनाह असीरान की जमानतें नहीं लग रही, उनको जमानतें नहीं मिल रही। इमरान खान जेल का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने कमेटी बनाई। ये बताएं ना आप, जो जेल में जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो पुष्ट बीबी साहिबा के साथ हो रहा है, जो बेगुनाह असीरान के साथ हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है। और इसी तरह से ये भी बता देते कि आपकी लाई हुई पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट की स्पोर्ट से चलने वाली पार्लियामेंट ने जिस तरह कानून साजियाँ की है जिन्होंने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, और ये इसमें नहीं बताया जो सरफराज जोगर को ट्रांसफर करके आप लाए और आपने उसको चीफ जस्टिस बनवा दिया, और 5 आज़ाद जजेस के लेटर पे आपने नहीं बताया कि आपने उसका क्या कर लिया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, एजाज इसा खान साहब, समर रिफत इम्तियाज साहिबा, उनके हवाले से नहीं बताया। तो बहरहाल जी जज मोहम्मद अब्बास का भी जिक्र कर देते कि आप कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जज अब्बास ने जो लेटर लिखे थे उसके ऊपर आपने क्या कर लिया है। तो बात यह है कि जबरी गुमशुदगियों पे आपने क्या कर लिया है। तो इसलिए बहरहाल जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिस तरह से मैंने शुरू किया था, अर्ज किया था कि परेशान होने की ज़रूरत है, घबराने की आपको ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंतहाई मुतमईन है पिछले 1 साल में जो मुल्क के अंदर हुआ है। लेकिन 26 नवंबर इनके दौर में हुआ, 26वीं तरमीम के तहत आए हैं, 26वीं तरमीम का केस उन्होंने नहीं लगने दिया।
लेकिन परेशानी की बात ज़रूर है, घबराने की बात ज़रूर है, तशवीश की बात ज़रूर है, लेकिन नाउमीदी की बात नहीं है। ये इनकी तकरीर उम्मीद है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि ये निज़ाम पूरा, उम्मीद इसलिए कि सबको नज़र आ रहा है ना कि पूरा निज़ाम एक पेज पर है, क्या चीफ जस्टिस, क्या दीगर लोग, सारे इदारे, सारा मीडिया, सब लोग, लेकिन नाउमीदी नहीं है। नाउमीदी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के 90% लोग आज अपने अगर कोई करीबी रिश्तेदार भी इस निज़ाम को सपोर्ट कर रहा है, इस जबर बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको हाथ नहीं मिलाते, उसका सोशल बाइकआउट करते हैं और उससे नफरत का इजहार करते हैं। ये वो उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि यह निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता। बंदूक के जोर पे, ताकत से आप चीज़ों को टाइम गुजार रहे हैं और उसमें एक बड़ा किरदार पीटीआई की लेला क़यादत, अर्दली क़यादत, चाबी वाले खिलौनों का है कि वो मौसर हिकमत अमली नहीं अपना रहे, वरना ये निज़ाम ज़्यादा देर चलना नहीं था। लेकिन खैर, बंदूक के जोर पे जितनी देर ये निज़ाम आप घसीट सकते हैं घसीट लें। ये निज़ाम चल नहीं रहा, ये निज़ाम बैसाखियों पे आप इसको लेकर जा रहे हैं। इस निज़ाम की ब्रेन डेथ हो चुकी है, आप वेंटिलेटर पे इसकी इसकी कार्डिक एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी इस निज़ाम ने जिंदा नहीं होना क्योंकि इसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। जल्द या बदेर इस वेंटिलेटर को हटाना होगा और जब आप हटाएंगे तो इसकी डेथ तो ऑलरेडी हो चुकी है, डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी। बहरहाल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहानी नसरों। अल्लाह हाफ़िज़।